आज हम जानने वाले हैं, तो आप लोग रेडी है सब लोग? अगर आप में से किसी के पास नोटबुक है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आज तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन कल को अगर कभी भी इसको लेके कोई कंफ्यूजन हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, या किसी ने आके आपको कुछ भी बोल दिया, એટલે પેલું કોઈ આવીને કંઈ બી કે આપણે क्वेश्चन में करो यार આવું હોય મારા કોચે તો આવું નહોતું કીધું, तो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तब ये नोटबुक खोल के आप उसको वापस से एक बार पढ़ सकते हैं, और जो रियलिटी है वो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। नोट डाउन करना जरूरी है, और नोट डाउन करने के लिए ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कोच को ही नोट डाउन करना है। पता है आपको, जब तक हम लोग हमारी वेट लॉस की जर्नी में या हेल्थी लाइफस्टाइल की जर्नी में है, ऐसा कहा जाता है जब आप ये कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं ना, तो जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, है ना, कितने लोग ऐसे जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो चलेगा, अरे चाल से 12 पास થયાનું सर्टिफिकेट ने डिग्री आई जैसे ने એટલે दौड़े આપણે। ऐसा कभी होता है क्या? बिना कॉलेज गए डिग्री लेंगे तो क्या होगा, वो मुन्ना भाई MBBS जैसा, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर आपको एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल की सही मायनों में डिग्री लेनी है, तो आपका रेगुलर यहाँ पे आना, रेगुलर सेशन को अटेंड करना, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना, और उस इंफॉर्मेशन को अपनी लाइफस्टाइल के साथ कंटिन्यू करना, कनेक्ट करना, उसको एड ऑन करना, ये सारा जब हम करते हैं ना, तब जाके हम सही मायनों में एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मेटाबॉलिक एज क्या होता है। एक्चुअली मेटाबॉलिक एज जो है वो हमारे BMR और हमारे बॉडी कंपोनेंट के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। ये कोई मेडिकल प्रोसेस नहीं होता है ना, कोई मेडिकल टर्म्स कंडीशन नहीं है जहाँ से आपको पता चलेगा, लेकिन हमारे बॉडी के फंक्शन के हिसाब से, हमारे कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से ये मेटाबॉलिक एज डिफाइन होता है। ओके, अभी मान लीजिए आपका मेटाबॉलिक एज आपकी एक्चुअल एज से ज्यादा है ना। जहाँ यहाँ पर जितने भी लोग, अगर आप में से कोई है जिन्होंने अभी तक एनालिसिस नहीं करवाया ना, अपने कोच के पास जाके आप एनालिसिस एक बार करवाना, आपको वहाँ पे आपका मेटाबॉलिक एज पता चलेगा, है ना। और वो एज मान लीजिए आपकी एक्चुअली एज से ज़्यादा है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारा बॉडी जो है वो, उसका जो मसल फंक्शंस है वो मसल मास कम है, हमारे बॉडी में फैट मास ज़्यादा है, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो स्लो काम कर रहा है। ओके, और मान लीजिए आपका एज जो है, मेटाबॉलिक एज जो है, वो जो आपका एक्चुअली एज है, मतलब जो हमारा जन्म वाला एज है, उससे अगर कम दिखाता है, मतलब मान लीजिए आपकी एज, एक्चुअली एज है आपकी 40 साल की, और आपका मेटाबॉलिक एज जो आपका बॉडी एनालिसिस करने के टाइम पे शो कर रहा है, मान लीजिए 32 साल का, तो उसका मतलब ये कहा जाता है कि हमारे बॉडी का जो भी कोई फंक्शन है, या हमारे बॉडी की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है, मतलब वो अच्छे से काम कर रही है, और वो हमारे बॉडी को अच्छे से रिस्पॉन्ड भी कर रही है, वो हमारी एक्चुअली एज के सामने बेटर फंक्शन कर रही है, तो उसको हम कह सकते हैं एंटी एजिंग। ओके, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि एंटी एजिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का, 7 साल, 8 साल का हो सकता है। अब मान लीजिए आपका एक्चुअली एज है 40 साल, और आपका मेटाबॉलिक एज दिखा रहा है आपको 20 साल, तो ये अंडरवेट और माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो सकती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि वो હું તો 40 થી સામે ખાલી 20 થી જ દેખાઉં છું, ऐसा नहीं चल सकता। हम 40 के सामने एंटी एजिंग में 35 तक ओके है, या 33, 32 तक ओके है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम मेटाबॉलिक एज है, उसका मतलब है हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा अंडरवेट कंडीशन में है, और हमारे मेटाबॉलिज्म को सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा बॉडी माल न्यूट्रिशन में जा रहा है। अब अगर इसको सही करना है तो क्या कर सकते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। अगर वो हम सही से फॉलो करते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिक एज है, या तो आप जिस एज के हैं उसी एज के मेंटेन कर सकते हैं, मतलब 40 के सामने 40, या आप एंटी एजिंग वाली कंडीशन में रह सकते हैं कि 40 के सामने आप 35, 36, 37 के। ओके, तो उसके लिए क्या क्या करेंगे, तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले है मसल बिल्डिंग के ऊपर काम करना है, लीन मसल बिल्डिंग के ऊपर हमें काम करना है। ओके, अभी लोग क्या सोचते हैं पता है कि मसल बिल्डिंग નું કામ કોનું હોય, પેલા बॉडी बिल्डर નું હોય। ऐसा कितने लोगों को लगता है, अरे मसल बिल्डिंग तो बॉडी बिल्डर करे, આપણે શું કામ છે, ऐसा लगता है किसी को? हाँ ना, कोई रिस्पॉन्ड करशो तो खबर पड़े, आम तो મને खबर ना पड़े।
हाँ बोलो, ना बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ, बीजल जी ने थंब दिखाया, वेरी गुड। और कोई? देखो, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मसल बिल्डिंग का काम हर एक व्यक्ति के बॉडी में होना जरूरी है। आपको पता है 30 साल की एज के बाद ह्यूमन बॉडी में एवरी ईयर 1% मसल लॉस ऑटोमेटिक होता है, अगर आप उसको मेंटेन करने या उसको इम्प्रूव करने का काम नहीं करते। और आपको पता है जब लोग 50, 55, 60 साल के होते तो कुछ लोग ऐसे झुक जाते हैं। घना लोग आम वांका वળી જાય, खबर છે? घना पग वांका वળી जता હોય। हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो उम्र होती है ना तो ये सब होता है, એવું કહે ને બધા। पर ऐसा नहीं होता। ये क्यों होता है? क्योंकि 30 की एज के बाद, क्योंकि उन्होंने मसल्स को मेंटेन करना या तो मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने का काम नहीं किया था, इस वजह से उनके मसल वीक होने लगे। और मसल वीक होने का मतलब क्या है? हमारी हड्डियों के आसपास मसल्स की स्ट्रेंथ है। ओके, अभी मसल वीक हो जाएंगे तो हड्डियां भी वीक हो जाएगी, क्योंकि हड्डियों की स्ट्रेंथ मसल से बनती है। तो इसी वजह से उनका बॉडी झुकने लगता है, पीठ से ऐसे झुक जाते हैं या पैर से मुड़ जाते हैं, घुटने मुड़ने लगते हैं। और इसी वजह से आपको पता है 60 की उम्र के बाद कुछ कुछ लोगों की हाइट कम हो गई, ऐसा लगता है हमें। उसका रीज़न ये है। तो अगर हमें ऐसा नहीं होने देना तो हमें क्या करना है? पहले से हमारे बॉडी में मसल बिल्डिंग के ऊपर काम करना है। और आपको पता है फीमेल बॉडी में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हेल्थ चैलेंजेस हैं जो हमें 40 मतलब प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज के साथ जो शुरू होते हैं ना, वो सारे फिजिकल प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो हमें मसल बिल्डिंग के ऊपर काम करना ज़रूरी है। अभी उसमें हम कर क्या सकते हैं? तो हफ्ते का, पूरे हफ्ते का मिला के 2 से 4 घंटे का हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का वर्कआउट करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट उसमें क्या होता है? जैसे यहाँ पे हमारे ऑनलाइन वर्कआउट में कभी कभार डंबल के साथ वर्कआउट होता है, पता है आपको। फिर कुछ कुछ लोग वो स्ट्रेचिंग बैंड के साथ वर्कआउट करते हैं। स्ट्रेचिंग बैंड में भी ऐसा होता है, वो वेट वाले होते हैं, मतलब उसका जो स्ट्रेचिंग डेंसिटी होती है ना वो अलग अलग होती है। कुछ कुछ बैंड की डेंसिटी है वो 1 किलो 2 किलो वेट आप उठाएंगे उतना रहता है, और कुछ बैंड की जो डेंसिटी है वो 10 किलो वेट के जितना होता है। तो मगर मतलब उसको अगर आपने ऐसे स्ट्रेच किया तो आपको लगेगा वो 10 किलो નું ડમ્બલ પકડીને આમ હાથ ખુલ્લો કર્યો, है ना। पर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है। आप अपने सेल्फ बॉडी के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि खुद की बॉडी के साथ आपने पुशअप्स कर लिया या स्क्वाट्स कर लिया, तो वो सेल्फ बॉडी के साथ भी हो सकता है और वेट लेके भी हो सकता है। लेकिन पूरे हफ्ते का मिला के 2 से 4 घंटे का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता तो हमारा जो ऑनलाइन में सुबह का वर्कआउट होता है, आपको सिर्फ उसको ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारे ऑनलाइन कम्युनिटी का पूरा प्लानिंग सेट होता है मंडे टू सैटरडे का, जिसमें आपके पूरे बॉडी का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है। लेग का होता है, अपर बॉडी का होता है, आपके मतलब कोर एरिया का भी होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ों का सपोर्ट आपको यहीं से मिल जाएगा, दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी, क्यों अपना दिमाग चलाने का खाली खाली। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, आपको पता है बहुत सारे लोग ये करते हैं, सुबह का टाइम तो मुझे सेट नहीं होता तो मैं शाम को करूंगी, फिर यूट्यूब में जाके कुछ तो सर्च करेंगे और उसके हिसाब से लगना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है, आपके कोच को पता है आपको क्या इफेक्ट करने वाला है। तो बेटर रिजल्ट आपको कहाँ से मिल सकता है? हमारी कम्युनिटी से मिल सकता है। ऑनलाइन में आप जो वर्कआउट देख रहे हैं वो तो एक कॉमन वर्कआउट है, वो आपके बॉडी को किस तरह से सूट करेगा वो पता नहीं चलेगा। दूसरा, जब आप वो वर्कआउट करेंगे तो कौन चेक करेगा आपका पोस्चर सही है या नहीं है, या आपको कितना स्ट्रेंथ करना ज़रूरी है, या आपको कितना रिपीटेशन करना ज़रूरी है। पर हमारी कम्युनिटी में तो आपके कोच को पता है, जो भी कोच यहाँ पे वर्कआउट करवाते हैं उनको पता रहता है कि कब क्या कितना करना है। अगर नया कोई पर्सन है तो उसको कितना करके स्टॉप करना है, ये सारी चीज़ें, और प्रॉपर पोस्चर का भी चेकिंग होता है, तो वो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं आप अपनी डेली जो रूटीन एक्टिविटीज़ है ना, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब आपका रूटीन एक्टिव आवर्स कितने हैं, है ना, उसको कैसे चेक करेंगे? तो नॉर्मली आजकल के रूटीन में क्या होता है कि जितने भी लोग वर्किंग पर्सन है, तो वर्किंग पर्सन का ज़्यादातर क्या होता है कि सुबह उठेंगे, घर पे थोड़ा बहुत इधर उधर का काम किया, फिर ऑफिस जाएंगे, और ऑफिस जाके ऑफिस के चेयर पे जब काम करने बैठे 3 घंटा 4 घंटा, सिर्फ वॉशरूम के लिए शायद उठेंगे, फिर उसके बाद लंच खाएंगे, वापिस से बैठेंगे। तो पूरा दिन ऐसे ही बैठे जाता है ना। तो आपको क्या करना है, हर एटलीस्ट 1.5 घंटे के बीच में आपको उठना है अपनी जगह से।
और 10 मिनट का एक राउंड कहीं पे भी लगाना है। ऑफिस में लगाइए, नीचे जाके, अगर आपका ऑफिस सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे है तो नीचे जाइए, सीढ़ियाँ उतर के जाइए, सीढ़ियाँ चढ़ के वापस आइए और अपने डेस्क पे वापस बैठ जाइए। आई नो बहुत सारे बार लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता। टाइम एक्चुअली किसी के पास नहीं है ना। सबके पास 24 घंटे ही है, किसी के पास 24 घंटे से 1 मिनट ऊपर नहीं है। पर आप सोचिए, अगर किसी बंदे को फ्रैक्चर हो गया और अभी डॉक्टर ने बोला है कंपलसरी 2 घंटा फिजियोथेरापी के लिए जाने का, अभी टाइम किधर से निकलेगा? પેલું આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને, જખ મારીને કાઢવો પડે। तो जबरदस्ती से निकाले, उससे बेटर है खुद से थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। लिफ्ट के बजाय स्टेयरकेस का यूज करिए, मतलब सीढ़ियाँ से चढ़ना उतरना चालू कर दीजिए। अगर घर के नजदीक में कुछ खरीदने जाना है, दूध वाले की दुकान पे जाना है या कुछ सब्जी या फ्रूट लेने जाना है तो पैदल चल के जाइए, है ना। थोड़ा सा उससे बहुत सारे बेनिफिट है। एक्चुअली सिर्फ आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, मतलब आपका सिर्फ वॉकिंग होगा ऐसा नहीं है, वो आपके मूड को भी पॉजिटिव करने में इफेक्ट करता है, आपकी एनवायरमेंटल एक्टिविटी को बेटर करता है, आपकी ऑरा को भी पॉजिटिव करने में हेल्प करता है। अगर आपको पता है, अगर आप एक ही कमरे में, एक ही बंद कमरे में ज़्यादा समय तक बैठे रहते हैं ना, तो वो भी आपके ऑरा में नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो आपको उसको भी थोड़ा सा एक्टिव करना ज़रूरी है, बाहर जाना ज़रूरी है, तो ये आप कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप घर पे भी है, जितने भी फीमेल घर पे, हम घर का काम करते, राइट, और आजकल मुझे जहाँ तक पता है बहुत सारे लोगों के घर पे काम वाले सर्वेंट्स होते हैं, तो वो आके अपना काम करके जाते हैं। हमें थोड़ा बहुत काम करना होता है। तो बाकी के समय में आप क्या कर सकते हो, घर पे भी मोबाइल में अलार्म लगाइए हर 1 घंटे का। जहाँ पे भी बैठे हैं ना, 1 घंटे के बाद उठिए, घर में ही थोड़ा इधर उधर चक्कर लगा लीजिए। कुछ काम नहीं है तो कंपलसरी एक जगह से चीज उठा के दूसरे रूम में रखिए और दूसरे रूम से उठा के इधर लेके आइए, पर कुछ करिए, है ना। फ्लैट में रहते हो तो सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाइए, एक चक्कर लगाइए सोसाइटी का और वापस आ जाइए। हार्डली 5 मिनट का काम है, लेकिन वो आपको एक्टिव करेगा। जितने भी लोग अगर स्पेशली वॉकिंग के लिए जाते हैं, लोग ये मानते हैं कि मैंने सुबह सुबह में 10,000 स्टेप्स का वॉकिंग कर लिया तो मेरा काम हो गया। एक्टिव रहना उसे नहीं कहते। एक्टिव रहने का मतलब है आपका पूरा दिन बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, तभी जाके आपका मेटाबॉलिज्म सही काम करेगा और तभी जाके आपका ये जो एक्चुअली मेटाबॉलिक एज को मेंटेन करने का प्रोसेस है उसको हम सही तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो ये आप चेक करिए। और आजकल तो काफ़ी सारे मोबाइल में भी ये एप्लीकेशन होता है, ये आपके स्टेप काउंटिंग का या आपके कितने एक्टिव आवर्स हुए वो सब चेक करने का, तो वहाँ से आपको पता चलेगा और वो आपके रिजल्ट को भी इम्पैक्ट करेगा अगर आप वेट लॉस की प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारा रेगुलर प्रोटीन इंटेक। ओके, आप देखिएगा जितने भी लोग यहाँ पर हम कम्युनिटी में हैं, है ना, आप अपनी एज, मतलब आपकी खुद की एज और आपके साथ आपके सेम एज वाले आपके दूसरे फ्रेंड्स जो कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़े, आप दोनों का कंपैरिजन सोचिएगा कभी बैठ के कि आपकी फिजिकल एफिशिएंसी कितनी है और आपकी फ्रेंड की कितनी है, आपके स्किन का टेक्सचर कैसा है और आपकी फ्रेंड के स्किन का टेक्सचर कैसा है। आपको पता है उसमें मेजर डिफरेंस दिखेगा आपको। इवन सोचने के तरीकों में भी डिफरेंस दिखेगा। बहुत जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, उन लोगों का किसी भी सिचुएशन में सोचने का तरीका सबसे पहले जाता है नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में, और कम्युनिटी के साथ जुड़ने वाले लोग या अच्छा न्यूट्रिशन लेने वाले लोगों का इमीडिएट लेवल पे जो भी कुछ एक्शन लेना है ना, वो सीधा पॉजिटिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड जाता है, राइट। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारे मेटाबॉलिक एज को अगर सही रखना है तो रेगुलर का प्रोटीन इंटेक जाना ज़रूरी है। अभी रेगुलर प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए? तो एवरेज ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम से लेके 1.6 ग्राम जितना प्रोटीन इंटेक पर किलोग्राम, मतलब हमारा जितना वजन है। अब ये 1.6 के हिसाब से कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो मैं आपको बेसिक 1 ग्राम के हिसाब से बताती हूँ कि अगर आपका वजन 1 किलो है तो सामने 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। नाउ चेक आउट योर वेट, आपका वेट कितना है? अगर आपका वेट, मान लीजिए मैं मेरी बात करती हूँ, मेरा वेट है 57 kg, तो मुझे रोजाना का 57 ग्राम प्रोटीन वो पूरे दिन में लेना है। ऐसा नहीं है सिर्फ सुबह के ब्रेकफास्ट के शेक में डबल 3 चम्मच प्रोटीन डाल के मैंने पी लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है।
ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों टाइम के रूटीन को मेंटेन करके मुझे मिनिमम 57 ग्राम तक प्रोटीन लेना है। अगर मैं 65 या 70 ग्राम तक का प्रोटीन ले पाती हूँ दैट इज बेस्ट, क्योंकि मैंने जैसे बताया 1.6 ग्राम प्रोटीन तक हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये हमें करना है। अभी उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे हमारा सुबह का शेक है, कितने लोग सुबह का शेक पीते हैं, ब्रेकफास्ट वाला, जिसमें आप हमारे फॉर्मूला 1 की 3 चम्मच लेते हैं, फिर प्रोटीन की 1 चम्मच डालते हैं और शेकमेट की 1 चम्मच डालते हैं। अगर हम इतना बेसिक रूटीन फॉलो करते हैं तो हमारे बॉडी में 19 मतलब राउंड फिगर अगर मैं बताऊं तो 20 ग्राम जितना एवरेज प्रोटीन जाता है। ओके, अब आप चेक करिए, सेम शेक अगर आप डिनर में भी लेते हैं तो 20 ग्राम सुबह का हो गया, 20 ग्राम शाम का हो गया, तो हो गया कितना, 40 ग्राम, है ना। अभी मैं मेरी बात करूं तो मुझे अगर 57 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो मेरे लिए अभी भी 17 ग्राम प्रोटीन पेंडिंग है। वो 17 ग्राम प्रोटीन को मुझे कहाँ से कंप्लीट करना है, इधर मैं मेरे ब्रेकफास्ट में थोड़ा और ऐड कर सकती हूँ प्रोटीन, इधर मैं मेरे डिनर में थोड़ा और ऐड कर सकती हूँ, और तीसरा मेरे लंच में, जो लंच का खाना मैं खाती हूँ उसमें मैं कुछ भी स्प्राउट या कुछ भी बॉइल्ड चने वगैरह जो भी है वो ऐड कर सकती हूँ, पनीर ऐड कर सकती हूँ। अगर कोई पर्सन है जो एग वगैरह खाते तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या है, मान लीजिए आप अपने लंच में कुछ ऐड करते हैं, तो लंच में ऐड करने वाली चीज में कैलोरी हमेशा ज्यादा होती है, पता है ना आपको, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 1 बाउल चने खाए तो 1 बाउल चने में से 5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, पर वो 5 ग्राम प्रोटीन के सामने 250 कैलोरी भी तो जाएगी, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, देखो रोज के खाने में, लंच में आप कोई भी पल्सेस मतलब अलग अलग तरह की दालें, જેમાં આપણી ગુજરાતી વાળી દાળ હોય તો સાવ પતલી દાળ તો નહીં જ લેવાની, હા ને, પ્લીઝ મહેરબાની કરીને थोड़ी गाढ़ी वाली दाल लीजिए तो आपके लिए कोई प्रोटीन काम का रहेगा, अदरवाइज कोई काम का नहीं। या आप कोई भी स्प्राउट ले सकते हो, और वो भी आपको रोजाना अलग अलग चीज लेना है, ऐसा नहीं रोज दाल खा ली और काम हो गया। रोज अलग अलग चीज खाइए, क्यों, हर एक पल्सिस में से, हर एक वो जितने भी बीन्स है, कठोल है, स्प्राउट है, सब में से अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स मिलते हैं, आपको पता है। एक ही प्रकार के अमीनो एसिड सब में से नहीं मिलते, तो जब रोजाना अलग अलग लेंगे तो बॉडी को सबका सपोर्ट मिलेगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सुबह का शेक और डिनर वाला शेक, उसमें या तो हम शेक में या तो प्रोटीन उसकी एक एक स्कूप को ऐड कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको क्या करना है, आपके कोच के साथ बात करिए, आपका डाइजेस्टिव रूटीन क्या है, उसके हिसाब से आपके कोच आपको बताएंगे कि आपको फॉर्मूला 1 का स्पून ऐड करना है, प्रोटीन का ऐड करना है या शेकमेट का ऐड करना है, जिससे आपके रूटीन प्रोटीन में थोड़ा सा और एड ऑन हो सके, राइट। अभी मान लीजिए हमने सुबह के फॉर्मूला 1 में भी कुछ ऐड किया, थोड़ा सा डिनर में हमने ऐड किया, तो यहाँ से हमें 2 बेनिफिट मिल गया, तीसरा हमारा लंच ऑलरेडी जा रहा है। अभी चौथा क्या कर सकते हैं, आपको पता है हमारा जो स्किन बूस्टर है, स्किन बूस्टर में से हमें 5 ग्राम का एडिशनल कोलाजन पेप्टाइड प्रोटीन मिल सकता है। ओके, और कुछ कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि आपको शाम को कुछ ना कुछ भूख रहता है, कुछ खाने का मन करता है। अभी तो जैसे विंटर सीजन है तो उतना ठंडा याद नहीं आता, पर आपको पता है हमारे लिए अच्छी चीज़ क्या है, हमारा स्किन बूस्टर है ना, वो आप वार्म वाटर में भी ले सकते हैं, तो यह एक हमारे लिए अच्छी बात है। तो वहां से भी आपको एडिशनल 5 ग्राम का कोलाजन प्रोटीन मिल सकता है। तो अभी आप कैलकुलेट करिए कि आपको कितना प्रोटीन एड ऑन करने की ज़रूरत है, आपके पूरे दिन का प्रोटीन कैलकुलेशन करिए और उसमें कितना ऐड करने की ज़रूरत है वो कोच के साथ बात करके उसको ऐड करिए। उसके बाद जो चीज़ है जिसको हमें ध्यान में देना है वो है हाइड्रेशन, मतलब पानी, पूरे दिन का पानी कितना जाना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे दिन के रूटीन में। पानी सही मात्रा में जाना और सही ड्यूरेशन में जाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, जैसे ऑफिस में ज़्यादातर लोगों का क्या होता है, काम करने के लिए बैठ के फिर 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही काम करते गए, फिर अचानक से याद आए, ओहो मैं तो पानी ज नहीं पी दो, और फिर बॉटल उठाएंगे और सीधा कट करके आधा पौना बॉटल गटक लिया। ये पानी हमारे लिए कोई काम का नहीं है, कोई भी काम का नहीं। अगर आप भी ये सोचते हैं कि आपका वेट स्टक हो गया है, आपका बॉडी एज चेंज नहीं हो रहा है, मैं तो सब अच्छे से कर रही हूँ, सबसे पहला फोकस करिए, चेक करिए आप पानी कब पीते हैं, कितने ड्यूरेशन पे पीते हैं और कितनी क्वांटिटी में पीते हैं। ओके, सिर्फ पूरे दिन का 4 लीटर पानी खत्म करना ये इनफ नहीं है।
वो पानी को आप कितने ड्यूरेशन में लेते हैं, वो कैसे पीते हैं, वो पीने के टाइम पे आपकी फीलिंग क्या है वो भी मैटर करता है। पता है आपको? अब पानी पीता पीता विचार एम करेला आटલું બધું पानी पीऊँ છું પણ वजन तो हलતું જ નથી, फिर तो हो गया कल्याण, कुछ नहीं हो सकता, है ना। पर अगर आपने हर एक घूंट में वो फील किया कि हाँ मैं ये जो पानी पी रही हूँ इससे मेरे वेट में, मेरी हेल्थ में, मेरे मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो वो पानी आपको डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अब हम सबको पता है कि हमें पानी कितना पीना है, हर 20 kg वेट पे एटलीस्ट 1 लीटर पीना है। और अगर किसी का वजन 100 से ज़्यादा है तो एटलीस्ट आप मैक्सिमम 4-4.5 लीटर तक जा सकते हैं। एंड अभी विंटर सीजन है तो हमें खास ध्यान में रखना है हमारे पानी के रूटीन को, क्योंकि वो डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी नींद। जरा टाइम सर सुई जवानों ने टाइम सर उठी जवानों, रात को 2 बजे सोना और सुबह 10 बजे उठना, ये किसी भी हालत में हमारे मेटाबॉलिज्म को सही नहीं कर सकता। तो अगर आपको सही मायनों में एंटी एजिंग चाहिए, सही मायनों में आपका मेटाबॉलिक एज सही करना है, तो सही टाइम पे सोइए, 10 से 11 के आसपास में सो जाइए और सुबह 6 बजे के आसपास में उठ जाइए। दैट इज़ परफेक्ट टाइम, एटलीस्ट आप उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद का एक चीज़ है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना। आजकल हम में से कोई ऐसा नहीं है जो स्ट्रेस से भागता है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, कुछ ना कुछ है, छोटा है, बड़ा है, घर का है, बच्चों का है, जॉब का है, फाइनेंशियल है, हेल्थ का है, कुछ भी है, पर है तो उससे हम बच तो नहीं सकते ना, पर उसको मैनेज करने के तरीके ढूंढिए। और आपको पता है ये जो मैंने वर्कआउट बताया वो वर्कआउट भी आपको स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करेगा। आपका पानी का रूटीन है वो भी स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे कोच भी हमें बहुत सारे अलग अलग मेडिटेशन है, चक्र बैलेंसिंग है, सोने के टाइम के एफर्मेशन है, उठने के टाइम पे एफर्मेशन है, ग्रेटिट्यूड है, ये सारी एक्टिविटीज़ है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करेगी। उनमें से कुछ भी अगर अभी तक आपने नहीं अपनाया है तो उसको अपनाने की शुरुआत करिए। हर एक चीज़ जब तक ज़बरदस्ती से थोपनी पड़े, अगर उससे पहले हमने शुरू कर दी तो वो हमें हमेशा अच्छा रिजल्ट देती है, राइट। और हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कभी भी वेट लॉस करना है ये सोच के ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम खाना मत खाइए, क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी की एक बेसिक कैलोरी इनटेक की लिमिट होती है, राइट। जैसे कि 1000 से 1100 कैलोरी ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। भले आपका मेटाबॉलिज्म कम है तो उसको मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के ऊपर फोकस करिए, ना कि कैलोरी इनटेक को कम करने के लिए। मान लीजिए किसी का BMR ही 1200 का है और उनको वेट लॉस करना है, बहुत धीरे धीरे होना है, तो आप कैलोरी कम नहीं कर सकते, आप 1000 से कम कैलोरी इनटेक नहीं कर सकते। आपको मेटाबॉलिज्म को ही बढ़ाने के ऊपर फोकस करना है। कैलोरी इंटेक तो 1000 के पास ही रखिए, पर मेटाबॉलिज्म को 12 से 1250, 1300 तक लेके कैसे जाएंगे उसके ऊपर काम चालू करिए, जो आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी दे सकता है। अगर आपने कैलोरी इंटेक कम किया तो वो आपका वेट लॉस कर देगा, बट वो आपका BMR खराब करेगा, और अगर BMR खराब हुआ तो इन फ्यूचर आपका जो भी वेट लॉस का जर्नी है वो डिस्टर्ब हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान रखेंगे। आई होप कि आज के सेशन से आपको कुछ ना कुछ अच्छी काम की इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आपको पर्सनलाइज अपने रूटीन का प्रोटीन वगैरह चेक करना है तो मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके कोच के साथ आपको बात कर लेना है, और वो उनके साथ बैठ के या उनके साथ फ़ोन पे बात करके चेक करिए आपका पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक, आपकी फिजिकल एक्टिविटी का रूटीन वगैरह सब क्या है, और उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, है ना। નથી થતું વિચારવાને बदले बेटर कैसे करेंगे, अगर उसके ऊपर फोकस करेंगे ना, आपको विदिन 3 वीक रिजल्ट ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का मेटाबॉलिक एज के रिगार्डिंग बात। और कल का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है फैट के बारे में। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ होता है, अरे फैट तो लेवाया ज नहीं, तेल घी तो खवाया ज नहीं। बहुत सारे लोग वेट लॉस के बारे में जब भी सोते ना तो सीधा अटैक करते घी के ऊपर, घी खावानू बंद, रोटली कोरी सूखी खावा लागे, है ना। तो मैं ये कहूँगी कि खुद का दिमाग मत चलाइए, कल का सेशन अटेंड करिए। कल आपको सही मायनों में पता चलेगा कि हमारे बॉडी में कौन सी फैट की कितनी मात्रा में ज़रूरत है। हेल्दी फैट हमारे बॉडी में कितने सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर सकती है। आपको पता है हेल्दी फैट वेट लॉस में भी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करती है,
और वो कल के सेशन में हमारे कोच हमें बताने वाले हैं कि किस तरह से हम हमारे डे टू डे रूटीन में हेल्दी फैट को मेंटेन कर सकते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और वो हेल्दी फैट हमारे बॉडी में कितनी चाहिए, कहाँ से मिलेगी, कौन से खाने से मिलेगी, और अगर ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है तो हमारे पास उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, राइट। वो सारे ऑप्शन हमें कल मिलने वाला है। तो डेफिनेटली हम लोग कल मिलेंगे सुबह के वर्कआउट में और उसके बाद मिलेंगे हमारे शाम के हेल्थ एजुकेशन क्लास में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड। यस गाइस, जो जैसे आपने पूरा सेशन सुना है अगर, तो आपको पता चला होगा कि कैसे हमारी मेटाबॉलिक एज को हम प्रॉपर एंटी एजिंग में मेंटेन कर सकते हैं और सही मायनों में अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। अगर आप और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पेज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या आप और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन या डिटेल लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो हम आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करेंगे जो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑफ कोर्स आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होता है वो आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए और आप इसको मिस ना कर दें। गुड बाय, थैंक यू।